हेलो साथियों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना आरएस क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ से जुड़े सभी तरह के प्रश्न डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोग चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में किया था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में हुआ था। मुख्य बातें पर हम लोग ध्यान देंगे। नोबेल पुरस्कार से संबंधित मुख्य बातें। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के उपरांत स्वीडिश लोगों को उनकी 1895 ईस्वी में लिखी गई वसीयत के बारे में पता चला, जिसमें लिखा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे धन से मिलने वाले वार्षिक आय को पुरस्कारों की मदद में दान कर दिया जाए। अपनी वसीयत में उसने आदेश दिया था कि जिसका 5 क्षेत्र भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति तथा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हो, जिससे मानव जाति को लाभ प्राप्त हो, उसे ही यह राशि तथा पुरस्कार प्रदान किया जाए। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ पर 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आरंभ किया गया तथा पहली बार 1969 ईस्वी में दिया गया। इस प्रकार अब कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था। 10 दिसंबर उसका पुण्यतिथि है, इसलिए 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता है। इससे यह तात्पर्य है कि अगर फिजिक्स में दिया जाएगा तो अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। पुरस्कार के इतिहास में अब तक केवल 2 बार ही मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। पहला एडी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 ईस्वी में, दूसरा डेग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। डेग हैमरशोल्ड यूएनओ के महासचिव थे। 1974 ईस्वी में एक नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी इससे पहले 1974 से पहले 2 व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1974 के बाद यह नियम लागू हो गया कि मरणोपरांत अब किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जॉन बी गुड इनफ को 97 वर्ष की आयु में 2019 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की है, सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की आयु में 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कि रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। सिर्फ अकेला शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ और बातें। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी 1901 ईस्वी से जो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है, ये पहले किसे दिया गया था। पहला देखेंगे हम लोग भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार W.K. रोएंटजेन को दिया गया था, जो कि एक्स रे किरण से संबंधित है। दूसरा रसायन विज्ञान के संबंध में दिया गया था J.H. वेट हॉप को दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में A.E. वान वेहरिक को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में प्रुंदोसली को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में जिया हेनरी दुनांत एवं फेडरिक पासी को दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रेगनर फ्रिस एवं जॉन टिनबर्गन को दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से यह पुरस्कार दिया जाता है। ये 1901 से चालू नहीं हुआ था। 1901 से सिर्फ इस 5 क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, पहला मैडम क्यूरी, जिसे 1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था। उसे दोबारा 1911 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, रेडियम के निष्कर्षण के लिए दिया गया था। दूसरा व्यक्ति लिनस पॉलिंग, 1954 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए दिया गया था। इसमें में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म में शांति के लिए दिया गया था। तीसरा व्यक्ति देखेंगे जॉन बार्डिन, 1956 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह ट्रांजिस्टर से संबंधित था। 1972 ईस्वी में इसे दोबारा नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के लिए, ये अतिचालकता के सिद्धांत से संबंधित है। चौथा व्यक्ति को हम लोग देखेंगे फ्रेडरिक सेंगर, 1958 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल की संरचना के लिए दिया गया था। इसे दोबारा 1980 ईस्वी में फिर से नोबेल पुरस्कार रसायन का क्षेत्र का दिया गया, जो कि वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां बेरी शार्पलेस, 2001 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा 2022 ईस्वी में फिर से इसे रसायन के लिए
नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है, जो कि 2022 में इसे क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल के विकास के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार के इतिहास में देखेंगे ऐसे कितने भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति हुए जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति, पहला देखते हैं हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, गीतांजलि बुक से संबंधित है। दूसरा सर सीवी रमन को दिया गया 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, जो कि रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। तीसरा हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि कृत्रिम जीन के संश्लेषण से संबंधित है। चौथा मदर टेरेसा को दिया गया, जो कि 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि समाज सेवी संबंधी कार्य के लिए दिया गया था। पाँचवा देखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि चंद्रशेखर सीमा से संबंधित है। छठा हम लोग देखेंगे अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था इसे। सातवां हम लोग देखेंगे वीएस नायपाल को 2001 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आठवां देखेंगे वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित है। नौवां व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद है हमें कि कैलाश सत्यार्थी के साथ में ही मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। 10वां हम लोग देख लेते हैं अभिजीत बनर्जी को 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रिक का चर्चा करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जितने भी भारतीय या भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता है उसे याद करने में आसानी होगी। पहले ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब। इस ट्रिक में रवि से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, सर से हो जाएगा सर सीवी रमन, हमारे में ह से हो जाएगा हरगोविंद खुराना, मारे से हो जाएगा मदर टेरेसा, सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आम से हो जाएगा अमर्त्य सेन, ना से हो जाएगा वीएस नायपाल, बीके में बी से हो जाएगा वेंकटरमन रामकृष्ण, के से हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, अब से हो जाएगा अभिजीत बनर्जी। अब हम लोग देखेंगे इस बार से जो अक्टूबर महीने में घोषणा किया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे भौतिकी के लिए एलन एस्पेक्ट को दिया गया है, जॉन क्लासर को दिया गया, एंटोन जिलिंगर को दिया गया, 3 व्यक्ति को दिया गया। ये भौतिकी से संबंधित दिया गया है, क्वांटम मैकेनिज्म पर कार्य करने के लिए इसे दिया गया है। दूसरा देखेंगे रसायन से संबंधित कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डन, बेरी शार्पलेस को, इस तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल के विकास के लिए दिया जा रहा है। तीसरा हम लोग देखेंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को, ये एक सिंगल ही है इस बार नोबेल पुरस्कार में चिकित्सा का, इसे दिया गया है। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनके कार्यों के लिए दिया गया है। और हम लोग देखते हैं इस बार का शांति 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। एलेस बियालियातस्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। मेमोरियल संगठन, ये रूसी मानवाधिकार संगठन है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। पांचवा हम लोग देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, इसे युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन तथा सत्ता का दुरुपयोग का वर्णन करने के लिए दिया गया है। छठा हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप एच डेविक को दिया गया है, जो कि बैंकों और आर्थिक संकट पर शोध के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने देखा कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, उसके बारे में हमने देखा कि पहली बार किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 ईस्वी में, फिर देखा कि 1969 ईस्वी में जो कि अर्थशास्त्र का नोबेल देना चालू हुआ उसे पहले किसे दिया गया, फिर देखा हमने कि 2 बार किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, फिर हमने जाना कि भारतीय या भारतीय मूल के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तथा उसके साथ में जाना 2022 ईस्वी का किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।